हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ट्रू एजुकेशन। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहला एमसीक्यू है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। हु इज़ द फाउंडर ऑफ योगा? योगा का संस्थापक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, जल्दी बोलता हूँ, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर अपना आंसर सेलेक्ट करके फिर उसको आगे बढ़ाया करो, जिससे कि आपको आंसर फिर मिल जाए। आपके आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये भी तो आपको देखना है ना। तो इसमें से किस किस का आंसर है? ऑप्शन बी, यानी महर्षि पतंजलि, बिल्कुल सही। देखिए, योगा की स्थापना आज नहीं हुई है। ये जो योग है ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से इसको महर्षि पतंजलि ने इसको स्थापित किया था, तो इसलिए महर्षि पतंजलि को इसका संस्थापक माना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ योगासना आर डिवाइडेड इनटू? यानी योगासनों को कितनी कैटेगरीज में, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो ऑप्शन आपके सामने, आपको उत्तर देना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी 3 कैटेगरीज। देखिए, योगासनों को ना परफॉर्मेंस के आधार पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी आती है आपकी कल्चरल और करेक्टिव योगासना, दूसरी आती है आपकी मेडिटेटिव योगासना और तीसरी आती है आपकी रिलैक्सेटिव योगासना। तो इन 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि करेक्टिव आसनाज इज आल्सो नोन एज। तो अब ये भी मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है पिछले प्रश्न में, तो आपको आसानी से आंसर दे देना चाहिए। तो आप में से किस किस का उत्तर होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी कल्चरल आसना। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि लोटस पोज इज रेफर्ड टू, यानी लोटस पोज को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी पद्मासना। देखिए, लोटस पोज को पद्मासन, लोटस मीन्स होता है कमल, और कमल को संस्कृत में बोलते हैं पद्म, यानी संस्कृत का शब्द है पद्म। तो पद्म आसन यानी कमल जैसा आसन। तो आपको याद रखना है, ये वर्ड्स भी आपको पकड़ने हैं कि इस वर्ड का क्या मतलब है एग्जैक्टली। अगर आपको मतलब पता होगा तो आप उसका आसानी से आंसर दे देंगे। देखिए, नाम से भी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, भुजंग आसन इज आल्सो नोन एज, यानी भुजंग आसन को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपसे बोला था कि वर्ड्स आपको पकड़नी है, तो वर्ड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आसन देना कि भुजंग का मतलब क्या होता है? स्नेक या सर्प। तो आप में से किस किस का आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी कोबरा पोज। कोबरा एक सर्प होता है, नाग होता है, तो उसकी तरह की आकृति जो हम बनाते हैं उसको हम भुजंग आसन के रूप में जानते हैं। तो इसलिए आपको ना वर्ड पकड़ने हैं, डायमंड, फिश, कोबरा, इस तरीके से ना करके ये सारे वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि 21 जून इंटरनेशनल योगा डे वॉज सेलिब्रेटेड फर्स्ट टाइम इन, तो किस ईयर में ये सेलिब्रेट किया गया था फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल योगा डे? आपको बताना है। तो आप में से किस किस का आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन बी, यानी 2015, 2015 को बिल्कुल सही आंसर है आपका। 21 जून 2015 को फर्स्ट टाइम वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे, यानी इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि विच आसन इज नॉट यूजफुल फॉर क्योरिंग बैक पेन, यानी कौन सा आसन इनमें से बैक पेन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है? तो आपको सेलेक्ट करके बताना है। तो आप में से किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर आपका। देखिए, जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन है, भुजंग आसन है, शलभ आसन है, ये आसन बैक पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। शवासन जो है ये बैक पेन के लिए लाभदायक नहीं, ये रिलैक्सेटिव आसन्स में आता है, जिसमें आप आसानी से स्ट्रेस वगैरह अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप आराम से शवासन में लेट सकते हैं, या फिर सारे आसन अगर आपके जब ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद में ये एक लास्ट में रिलैक्स करने के लिए ये आसन परफॉर्म किया जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि द वर्ड योगा इज ड्राइव्ड फ्रॉम, इनमें से जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किस वर्ड से ड्राइव्ड है? संस्कृत का एक वर्ड है, उस वर्ड से योगा जो शब्द है ये बना है, तो आपको आंसर देना है। तो आपका किस किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी, यानी युज, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए, जो संस्कृत का जो धातु युज है, युज से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना, योग करना, मतलब आत्मा का परमात्मा के साथ में योग स्थापित करने को योग के रूप में जाना जाता है।
वैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो इसका प्राचीन काल में जो अर्थ था वो यही अर्थ था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, लोकस्ट पोज इज नोन एज। आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपको सेलेक्ट करके आंसर देना है अपना। लोकस्ट पोज का मतलब बताता हूँ। लोकस्ट पोज का मतलब होता है टिड्डी मुद्रा। टिड्डी एक कीट होता है जो कि फसलों को खाता रहता है, तो उसकी तरह से कौन सा आसन जाना जाता है? तो आप में से किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी यानी शलभ आसन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब बात करते हैं अगले आसन के बारे में। विच आसन इज परफॉर्म्ड आफ्टर ईटिंग फूड या मील, यानी खाना खाने के बाद में इनमें से कौन सा आसन परफॉर्म किया जाता है? एकमात्र ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद में किया जाता है, बाकी सब आसन जो आपके खाली पेट और खाना खाने से पहले किए जाते हैं। तो आप में से किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, वज्र आसन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद में किया जाता है। इसमें पैरों को मोड़ करके हम बैठ जाते हैं, अपने घुटनों को मोड़ लेंगे और एड़ियों पर हम बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन है वो अपर बॉडी में चलता है, तो जो हम खाना खाते हैं वो हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में हमारे डाइजेशन सिस्टम को ब्लड मिलता रहता है। दोस्तों, मेरी आपसे एक अपील है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा हमारी जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो हैं इन क्वेश्चंस के बारे में, यानी चैप्टर 3 योगा एंड लाइफ स्टाइल के बारे में। वो आप देख करके वहाँ से आप डिटेल में इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने में भी आसानी होगी और आप ऑप्शनल क्वेश्चन भी आसानी से उनका उत्तर दे सकते हैं। MCQs का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, व्हाट इज द कॉज ऑफ हाई BP, यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या है? हाइपरटेंशन भी इसको बोलते हैं। तो आप में से उत्तर सेलेक्ट करके कौन बताएगा? तो किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए, हाई BP होने के जो कारण है बहुत सारे हो सकते हैं, उसमें से ओबेसिटी, स्ट्रेस, डायबिटीज़, ये भी उनमें से कारण है। इसके अलावा आपका जो इनएक्टिव लाइफ स्टाइल है या फिर आप तली भुनी चीज़ें खाते हैं। यह होता क्या है हाई BP, आपको पता होना चाहिए। हाई BP का मतलब होता है जो हमारी वेसल्स होती हैं, जो नसें होती हैं, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे कि जो ब्लड है वो ठीक से निकल नहीं पाता, उनके रास्ता कम हो जाता है, तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ओके, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि विच आसन इज नोन एज अपवर्ड बो पोज, यानी ऊपर की तरफ धनुष बना हुआ आकृतिनुमा आसन कौन सा है? तो आप में से किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी यानी अर्धचक्रासन बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। देखिए, अगर चक्रासन दिया हुआ है ऑप्शन में तो भी आपको चक्रासन पर टिक करना होगा। अगर अर्धचक्रासन दिया है तो अर्धचक्रासन पर। चक्रासन या अर्धचक्रासन दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट रहेंगे। अपवर्ड फेसिंग बो पोज यानी ऊपर की तरफ धनुष की आकृति नुमा जो आसन होता है वो अर्धचक्रासन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, विच वन ऑफ दीज आसनास इज यूजफुल फॉर ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, बैक पेन, यानी इनमें से ऐसा एक कौन सा आसन है जो कि इन चारों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ़ायदा करता है? तो आपको सेलेक्ट करना है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आपका। तो आप में से किस का उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यानी अर्ध मत्स्येंद्र आसना। देखिए, ये जो आसन है ये डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, ओबेसिटी के लिए फ़ायदेमंद है, हाइपरटेंशन के लिए भी और बैक पेन के लिए, सभी में उपयोगी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ वज्रासना, वज्रासन का दूसरा नाम क्या है? तो आप में से किसका उत्तर है यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी डायमंड पोज बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डायमंड यानी हीरा जैसा कठोर। अगर हम खाना खाने के बाद में रोजाना वज्रासन करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है, हमारी बॉडी मजबूत बनती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय अस्थमा, यानी अस्थमा रोग से, अस्थमा बीमारी से कौन सा हमारा बॉडी का हिस्सा जो है वो प्रभावित होता है? ऐसा कौन सा हिस्सा है? तो इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप में से किसका उत्तर होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक। देखिए, अस्थमा जो बीमारी है उससे हमारी जो श्वसन नलिका होती है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमें सांस लेने में कठिनाई होती है, इसलिए हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक बिल्कुल सही ऑप्शन है, सही आंसर है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न है आपका, विच डिवाइस इज यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी मेडिसिन फॉर द अस्थमा पेशेंट? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है।
यानी कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि अस्थमा पेशेंट को दवाई देने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो आप में से किस किस का आंसर है यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी इनहेलर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए जो अस्थमा वाला पेशेंट होता है उसको दवाई देने के लिए एक इनहेलर का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर दवाई होती है, उसको हम मुंह में लगा करके स्प्रे कर देते हैं जिससे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उसी से आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।